आ गए हैं आपके साथ, लेकिन मैं क्या बताऊं, ऐसा लग रहा है कि मौत का घर इस वक्त पर मैं हूं। क्योंकि जिस टीम को मैं छू रहा हूं वो टीम बर्बाद हो भाई गई है। आप दूर रहो मेरी टीम और से। ये दोनों आप ये देखिए, दोनों के झंडे भी मैचिंग प्लीज आप दूर ठीक है। रहिए। ये तो जर्सी में अभी से ही आ गए, ये अभी जर्सी में आना इनका बाकी है। तो ये मैच जो है तगड़ा एक तो मैच है भाई, आरसीबी वर्सेस पंजाब किंग्स। अब इनके लिए टेंशन की बात क्या, दो टेंशन की बात है, दो टेंशन की बात। एक टेंशन क्या है पहले आप खुद बता दो। पहली टेंशन ये कि ये जो मैच है वो चिन्ना स्वामी में है। हाँ, मतलब आपका होम गेम वो कहने को होम है हमारा, बट हमें वहां हर कोई घंटे की तरह बजा जाता है। अभी तक आप हार रहे हो। हाँ, दूसरी एक और टेंशन है, अगर सुनील ओपिया आपने वो चीज बता दी तो मैं आपको भस्म आज नहीं करूंगा। दूसरी एक और चीज है बड़ी, बहुत डिसाइसिव, इसी को दूसरी चीज ये है कि अगर मनोज आपके साइड हो गया, अरे वो तो फैक्टर नहीं, आप क्या बता सकते हैं, क्योंकि आप दोनों का मैच है तो मैं ट्रिविया से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये अरे यार एक और बड़ा फैक्टर है, इतना ही बड़ा है जितना आपने बता दिया कि होम अवे में आपका जो मैटर चल रहा है, उतना ही बड़ा फैक्टर है ये। आपके अलावा है, मेरे अलावा है, क्रिकेट का है, आपके मैच से रिलेटेड है, अहम खिलाड़ी को लेकर है। इतनी बड़ी बात मैंने आपको बता दी। दोनों को जो बताएगा उसको मैं भस्म नहीं करूंगा। अगर आप यूजी चहल नहीं, आप बताएं। ज्यादा वक्त नहीं, क्योंकि हमारे पास प्रीव्यू में भी ज्यादा वक्त मिलेगा। क्या आप गिव अप कर रहे हैं? गिव अप। क्या आप आज के दिन मुझे मानेंगे कि मेरा जो पनौती का उतार है वो खत्म हो रहा है? नहीं, मतलब वो आप पहले इसका सवाल का जवाब आपने बोला, मैं तो हूं ही नहीं। जवाब है, देखो बड़ा डिसाइसिव फैक्टर है कि आपके जो सरपंच साहब हैं, सरपंच साहब इन मुल्लापुर और सरपंच साहब वाइल्ड ट्रेवलिंग, दो सरपंच साहब हैं। कप्तानी में तो एवन चल रहे हैं, लेकिन सरपंच साहब का बल्ला जो है मुल्लापुर से बाहर जो है 97 नॉट आउट, एक हाफ सेंचुरी नॉट आउट। यार अब ये हल्का फैक्टर अरे नहीं, अरे भाई ऐसे तो फिर जो उन्होंने बताया यार, वो उनकी भी टीम जीत ही नहीं रही है घर पर, और आपके सरपंच साहब के घर पर रन ही नहीं है। सरपंच डंडों पर खा रहे वो ठीक है कि उनके घर पे रन नहीं है मुल्लापुर में, बट ऐसा कोई इसमें वो नहीं है कि यार मतलब वहाँ ये हल्का फैक्टर था क्या, ये हल्का ट्रिविया है क्या? थोड़ा सा हल्का, थोड़ा क्या हल्का है यार? आपकी टीम की सबसे बड़ी विकेट आज श्रेयस अय्यर होंगे बाय द वे। नहीं वैसे हमारी टीम में और भी मैं अपनी मतलब ठीक है ये हो सकता है, बट मैं एक आरसीबीएन के नाते सोच रहा हूँ सबसे बड़ी विकेट शायद ग्लेन मैक्सवेल होगा। वो एक होता है ना यार, ठुकरा के मेरा प्यार वाला। अरे यार आप सिराज वाले फैक्टर से भी डरे हुए भाई है तो है, जो है वो है। आरसीबी की दिक्कत थे सिराज, ये मैं बता दूं, प्रेशर बनता था, ये जाते थे, दूसरे एंड पे कोई मदद ही नहीं करता था। बट सुनील ओपी यार, जितना बुरा वक्त मेरा चल रहा है उतना तगड़ा आपका चल रहा है। कम ऑन पंजाब किंग से जो है 111 डिफेंड करवा दिए, 111 डिफेंड करवा दिए। यस आज की क्या स्ट्रेटजी आपको क्या साढ़े शेर है? देखो स्ट्रेटजी कुछ नहीं है, सिंपल है स्ट्रेटजी। जो हमारी प्लेइंग 11 है हम लोग उसको बैक करेंगे, और जो बातें मैक्सवेल को लेकर हो रही थी कि भाई उनके बैटिंग में रन्स नहीं आ रहे, बट बॉलिंग में मुझे लगता है कि मैक्सवेल एक ऐसे की फैक्टर हो सकते हैं अगेंस्ट आरसीबी, जो मुझे उन पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट आ रहा है आज के लिए, स्पेशली विद द बॉल, विद द बैट भी। आप क्या बोल रहे हैं यार, विद द बॉल तो वो कर ही रहे हैं ना, विद द बॉल कोई डाउट ही नहीं है। विद द बैट आज का गेम उनके लिए बहुत ज्यादा टर्निंग पॉइंट। दूसरा सवाल इससे पहले मैं कुछ चीजें हम दोनों की बड़ी सिमिलर है, सिन की मैक्स की है। विद द बैट मैक्सी को ढूंढ रहे हैं, विद द बॉल तो चलो ठीक है आपके लिविंगस्टन, विद द बैट हम भी ढूंढ रहे हैं, विद द बॉल तो यार फिर। बट आप क्या स्टोइनिस को आज फिर दोबारा रिकी पॉन्टिंग से कहोगे कि चूरन दे दो इन्हें कुछ? या स्टोइनिस का वही है कि मुझे लगता है कि उनको बैक करना चाहिए। जो रिकी पॉन्टिंग को, वो ठीक है पिछले मैच में जो भी चीज़ें रही हम लोग जीत गए, कमियां हमारी छुप गई, हमने वो डिफेंड कर लिया वो लोएस्ट टोटल, बट मुझे लगता है कि स्टोइनिस को इस ग्राउंड पे बैक करना चाहिए, क्योंकि एक और प्लेयर इसको बैक करना चाहिए, यूजी चहल। वो तो चलो खेल चुके, विजय कुमार विशक। देखो वो बात आपकी सारी सही है, बट क्योंकि जब सिराज आए थे ना, देखो तो उनके साथ एक और आए थे जो इसी ग्राउंड के थे, विजय कुमार विशक। नहीं जब सिराज के साथ गुजरात में कौन था? प्रसिद्ध कृष्णा। तो बहुत फर्क पड़ता है लोकल बॉय का। नहीं वो है, बट ऊपर से कौन लोकल बॉल आया था? दो यार तो कौन? कांतारा, केएल राहुल। देखो बेशक लोकल बॉय तो डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि पिछले में उनका इंपैक्ट का चक्कर फंसा, लेकिन आप जो मतलब टेंशन है आपको मैक्सवेल की, मुझे लग रहा है कि असर, क्योंकि यूजी यार देखो फॉर्म में तो आए हैं, पिछले मैच की जो उन्होंने बॉलिंग करी, कॉन्फिडेंस आया, कि यूजी का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डाउन था। हालांकि जब परफॉर्मेंस आ गई उन्होंने कहा कि मैं अपने को बैक कर रहा था, मुझे ये था कि मैं विकेटों के लिए जाना है। मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि यूजी बड़े डिसाइसिव आपके नहीं है। अब बात आपकी ऑब्वियस सी बात है, यूजी यार मतलब यूजी की पहचान ही चिन्ना स्वामी से। हाँ, इस मैदान मतलब मैं आरसीबी को साइड भी रख दूं तो मैं चिन्ना स्वामी बोलूं। चिन्ना स्वामी जैसे के रिकॉर्ड अच्छे हैं, कलेजे दिलेरी से बॉल डालते थे, तो यार यूजी की थी। अब ठीक है थोड़ा वक्त के साथ थोड़ा पिछड़ गए हैं, बट जो पिछले मैच में उन्होंने किया, क्योंकि पिछले मैच के दो हीरो आपके थे, एक चहल और मार्को की इतनी चर्चा नहीं हुई, बट यार ऑब्वियस सी बात है। और स्पिन हमारी थोड़ा सा मतलब फिर वहां पे वही है ना, रजत पाटीदार, जितेश,
ये दो हैं स्पिन के बहुत ज्यादा। इवन एक विराट कोहली को मैं रखता हूँ, क्योंकि जो फॉर्म में विराट कोहली चल रहे हैं, क्योंकि उन्हीं का काम है फिर ये बीच में जो हमारे लिविंगस्टन है और टिम डेविड इनको बचाना। तो चहल तो बहुत डिसाइसिव है। दूसरा यूजी चहल का ये भी सिस्टम है कि भाई देखो, जो भी उन्होंने मतलब जो लास्ट मैच था उसके अलावा जो भी मैचेस खेल रहे थे, थोड़ा सा वो रहता था कि यार मैं थोड़ा सा बच बचा के निकल जाऊं। बट जो लास्ट मैच में उन्होंने इतने कम टोटल में जो जिगरे वाली बॉलिंग करी, और चिन्ना स्वामी में उनको रास इसलिए भी आता है कि वो जिगरे वाली बॉलिंग वहां पे करते हैं। विकेट टेकिंग ऑप्शन अगर आपका कोई आज के मैच में रहेगा, वो यूजी चहल नंबर 1 पे मैं रखूंगा। वो जिगरे वाली बॉलिंग अगर वो डालेंगे ऊपर की भाई बॉल को खड़ी करवानी है और एज लग जाए, टॉप एज लग जाए, तो वो अगर बॉलिंग करेंगे तो मुझे लगता है कि आज भी वो हाईएस्ट विकेट टेकर हो सकते हैं। अच्छा, आज का कॉन्टेस्ट जो एक मतलब एक हमेशा बात होती है उसको ये भी एक बार कि पंजाबी मुंडा वर्सेस पंजाब। विराट जब दिल्ली को खेलते तो वही होता है कि लोकल बॉय वर्सेस मतलब कि अब वो नहीं वहाँ पर दिल्ली में कम भी रहते हैं, लेकिन लोकल बॉय तो है ही वहाँ कर। सिमिलरली ये भी एक रहता है। एक पिछली बारी मुझे याद आता है हरप्रीत ब्राड की फैमिली से मिले थे, बड़ा अच्छा वो वीडियो था यार। और हरप्रीत ने बात भी करी थी कि विराट पाजी को मतलब घर वाले चाहते थे, वो मिले, बड़े अच्छे तरीके से मिले। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब क्योंकि विराट कोहली एंड फिल सॉल्ट आपके लिए स्टार्ट लगा दें तो आपके लिए बहुत बड़ा डिसाइसिव एक मोमेंट रहेगा, क्योंकि घर पर आपको नाकामी देखने को मिली। और बड़ी मोमेंट्स में ऐसे आपको कुछ ऐसा करना होता है, ये नहीं कि सालों साल का इतिहास है, बट इस सीजन भी वो हिम्मत शायद पहले विराट कोहली को ही देनी पड़ेगी। ऑब्वियस सी बात है कि फिल सॉल्ट ने जो काम राजस्थान वाले मैच में करके दिया ऊपर से, क्यों? क्योंकि उन्होंने ऊपर से ही गेम को किल कर दिया। उसके बाद ऐसा था कि विराट एंड पडिक्कल आराम से, मतलब देखो नो डाउट यार विराट से बड़ा फिनिशर है दुनियाई क्रिकेट में कोई नहीं है। और जब वो उनको पता है स्कोर सामने है, मेरे को फिनिश करना है, तो आप दुनिया का कोई भी बैटर उठा लो, एक MS धोनी को नीचे से मैं पिक करता हूँ और ऊपर से विराट कोहली, इनको पता है कैसे फिनिश करना है। तो यार विराट फिनिश तो करना उनको आता ही है। अगर ऊपर से सॉल्ट एंड विराट चमक गए तो उससे सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? नंबर 3 पे आते हैं पडिक्कल, उन पे थोड़ा प्रेशर नहीं होता। और सबसे बड़ी बात है भाई, मैं चाहता हूँ कि रजत पाटीदार जैसा बैट्समैन, वो बिना प्रेशर के, उन पे प्रेशर नहीं आएगा। जैसे एक मैच था हमारा, आई थिंक एक गुजरात वाला मैच था, कौन था, ऊपर से 4 विकेटें गिर गई थी, तो फिर यार चौथे नंबर पे जब वो बैटिंग करने आता है उस पर प्रेशर होता है। तो रजत को ना छोड़ दो, रजत को छोड़ दो कि यार वो स्पिनर्स, जैसे अब चहल बहुत बड़े हमारे लिए दिक्कत बन सकते हैं, तो चहल को अगर कह सकते हैं ना पूरे चारों ओवर ना कोई करने दे, वो काम रजत पाटीदार कर सकते हैं कि वो 1 2 3 4 छक्के मारेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है आप चहल को बॉल देने में भी डरोगे फिर। अच्छा, दूसरा ये भी है कि ऐसे, क्योंकि इनके ऊपर से एक्सपीरियंस है, शायद बहुत बड़ी ताकत, बीच में पाटीदार भी आते हैं, लेकिन ऊपर बहुत बड़ी ताकत है कि फिल सॉल्ट और विराट। आपके पास एकदम यंग फ्लेवर, और सामने जो कॉन्टेस्ट है आज, आपकी लड़ाई पता है क्या है? भागते हुए स्पिनर, आपने कहा था भुवी को, भागते हुए स्पिनर ने बता दिया कि भाई अभी भी दम है, अभी भी जलवा है। वो देखो भुवी, फिर आपके यश दयाल, फिर आपके जॉश हेजलवुड वर्सेस प्रभ सिमरन और प्रियांश आर्या। मुझे तो लगता है भाई ये साइड टू वॉच है और एब्सोल्यूट सिनेमा हो सकता है, क्योंकि आपके बेखौफी से खेलते हैं बंदे। इवन श्रेयस भी जब आते हैं खड़का कर खेलते हैं। तो आपका, अगर आपको आज बैटल जीतनी है या इनको इनसे ले जानी है, तो ये ऊपर की लड़ाई जीतनी होगी। ऊपर की लड़ाई जीतते ही आपका गेम हो जाएगा। आरसीबी जो अपने गेम्स हार रहा है, जो भी उन्होंने घर पे खेले, वो ऊपर से ही हार रहा है, और जो जीत रहा है वो ऊपर से जीत रहा है, बिकॉज पावर प्ले में ये चटका देते हैं फिल सॉल्ट और विराट कोहली। विराट थोड़ा हल्का रहते हैं, बट फिल सॉल्ट उसको भरपाई करते रहते हैं, मारते रहते हैं। और हमारे पास एडवांटेज ये है कि हमारे पास रुकने वाले बैटर नहीं है। हमारे पास चाहे आर्या है, प्रभ सिमरन है, या रुकने वाले बैटर नहीं है। एक एंड पे अगर आपने वो जो चेन्नई वाला मुकाबला देखा होगा कि भाई विकेटें चली गई थी, बट प्रियांश आर्या उसमें लगातार अपने रिदम में वो चल रहे थे। तो पंजाब की खासियत कह लो, या फिर स्ट्रेंथ कह लो, या फिर वीकनेस भी कह लो, कि पंजाब की आई थिंक स्ट्रेंथ में अगर जाएं तो उनकी स्ट्रेंथ ही है कि अपने जो रन रेट है उसमें वो कमी नहीं आने देते। और मुझे लगता है कि आज भी वही फॉर्मूला आपको अपनाना चाहिए कि आपके सारे बैटर, ठीक है, दूसरे एंड पे अगर मान लो विकेट गिर भी जाता है तो आप मार के खेलो, वो आपकी अप्रोच होनी चाहिए। T20 में बेखौफ खेलो और डरा के खेलो, और वो मुझे लगता है कि आरसीबी पर अगर आप एक बार चढ़ गए तो फिर आरसीबी को आप हरा दोगे आराम से। एक ऐसे ही मुझे याद आ रहा है, एक वक्त था जब एक डिस्कशन और डिबेट चलते रहते थे, 19th ओवर भुवी की दिक्कत बन चुका था, और उसी टाइम पर अर्शदीप की एंट्री हुई थी। तो आज डेथ में तो ऑब्वियसली कहने की बात नहीं कि भुवी के ऊपर अर्शदीप का बहुत ज़्यादा ही पलड़ा भारी है, लेकिन वो कॉन्टेस्ट कैसे देख रहे हो कि अगर ये विजय कुमार बिशक को खिलाएं, जिनके पास वो एबिलिटी है वाइड यॉर्कर से यॉर्कर्स नेल करने की। हमने सबने देखा कि मिचेल स्टार्क, कि भाई जिस तरीके से उन्होंने डालो, रास्ता दिखा गए। अब आपको ज़्यादातर जो है गेंदबाज वही दिख रहे हैं भाई, यॉर्कर्स, कि ये पुराना फॉर्मूला काम करता है आज भी। स्लो ओवर 1 ये है वो है, ठीक है, बट अगर यॉर्कर्स अपने पास है तो अर्शदीप के पास वो है, विजय कुमार बिशक के पास भी वो चीज़ है। आपकी तरफ से भी हेजलवुड डिफरेंटली ऑपरेट करते हैं, वो लेंथ पर जाते हैं, भुवी बट यॉर्कर्स पर जाते हैं। ये आपको यहाँ पर पलड़ा किसका भारी लग रहा है? क्योंकि लड़ाई हो सकता है कि ऐसे ही डिसाइड हो। अभी तक आपने विकेट्स वैसे प्रोड्यूस नहीं करी हैं, बट अगर कहीं मैच हो अच्छी विकेट पर, जहाँ पर चाहिए भाई कि लास्ट के 4 ओवरों में 50 रन टाइप,
वहां पर किसको आप एज दोगे? मैं अपने आप को दूंगा, क्योंकि उसका रीजन है यश दयाल ने वो चीज प्रूव की है। इवन मुंबई वाला गेम जो था, जिस वक्त हार्दिक एंड आई थिंक हार्दिक के साथ तिलक बैटिंग कर रहे थे और बाद में नमनदीर को आना था, उस वक्त अगर आप इक्वेशन देखो तो ऐसा था कि यार हार्दिक जिस तरीके से आए थे मुंबई वाले गेम में, तो वहां तो आपको लगता था वहां पे बॉल भी किससे डाली, हेजलवुड ने, भुवी ने, और हेजलवुड ने उसमें यार जबरदस्त। और यश दयाल की अगर आप बात करो उसमें, मैं क्योंकि ठीक है यार, नो डाउट यार, जो आज के डेट में पेडिग्री है किनकी, आपकी अर्शदीप की, वो उतनी तो मतलब क्योंकि नए लड़के और जो लगातार डाल रहे हैं, बट यश दयाल भी जो आउटसाइड ऑफ की वाइड यॉर्कर यूज करते हैं वो देखा हुआ, और बैक ऑफ द हैंड स्लोअर, वो चीजें तो मतलब अभी मैं इस चीज में मतलब बायस्ड होके नहीं, बट शायद थोड़ा एक कॉन्फिडेंस ज्यादा है, मैं अपने पास रखता हूँ। आपके लिहाज से अगर लास्ट में ज्यादा आते 3 खतरे में पूछूं कि जो आपको लग रहा है कि डिसाइसिव होगा, अगर हमने इन 3 को निपटा दिया, बॉलिंग में हल्का रख दिया, बैटिंग में हल्का रख दिया, तो कॉन्टेस्ट आपके नाम है। मतलब इनके बैटर्स, इनके कोई भी हो, चाहे वो गेंदबाज हो चाहे वो बल्लेबाज हो, जिन 3 को आपको लगता है कि अगर इनका क्वाइट डे रहा तो ये हमारे आगे नहीं यार सबसे पहले तो भाई दुनिया का सबसे बड़ा बैटर विराट। पड्डीकल से डर है आपको? आपने उन पर पड्डीकल से नहीं, पड्डीकल को मैनेज कर लेंगे, रजत पाटीदार और विराट, सॉल्ट को भी खा जाएंगे, कोई दिक्कत और तीसरा कोई है गेंदबाज हो, तीसरा हेजलवुड से थोड़ा सा रहता है, क्योंकि यार देखो, जो मेरे को क्रिकेट में एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि जिसके पास वो लेंथ है, लेंथ बॉल उनके पास बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, मतलब एक्यूरेसी पे वो बंदा जाता है हमेशा, विकेट मिले चाहे ना मिले वो एक्यूरेसी पे जाता है वो बंदा। तो ऐसे गेंदबाज आई थिंक मुझे लगता है कि वो सक्सेस की रहते हैं हमेशा टीम के लिए। तो ये 3 मुझे लगता है, जॉश हेजलवुड, विराट कोहली ऊपर से, और आपके ये पड्डीकल साहब, ये 3 मेरे को लगता है। आपके कौन है ऐसे पंजाब से जिनको? देखो ये सीधी सी बात है यार, जो जिनसे हम बहुत बेपनाह प्यार करते हैं, फिर उनको अपने पास रख नहीं पाते हैं, फिर वो कहीं और चले जाते हैं, तो फिर वो गेम कर देते हैं। आई थिंक मैक्सवेल का अभी तक पूरा आईपीएल, पिछले सीजन का भी और अब तक का पूरा आईपीएल डेड जा रहा है, बट मैं चाहूंगा प्लीज भगवान करे, मुझे बहुत पसंद है, आज भी डेड चला है, क्योंकि वो पागल है, वो क्रेजी है, वो पागल है, और उसका नहीं आया है, वो ढूंढ भी रहा होगा। और आरसीबी का मुझे आज भी याद है ना, जब वो आरसीबी से उनका छोड़ने का वक्त चल रहा था, उनसे पहले बात हुई थी, काफी गुस्सा भी होता है, अनफॉलो भी किया था। बाद में फिर जब आई थिंक एंडी फ्लावर या मो बबाट उन्होंने बात करके उनसे आधे घंटे डिस्कशन हुआ था, समझाया था, तब उन्होंने बोला कि यार चलो मुझे अब अच्छा लगा कि एटलीस्ट मुझे बताया गया कि मुझे क्यों नहीं, तो मुझे वो अच्छा लगा, वरना पहले वो तो उनमें एक लगता है मुझे कि यार वो जो बैटर है वो थोड़ा पसंद करता है कि एक चैलेंज मिले मुझे सामने से, तो ये टीम देती है। और दूसरे चहल, ठीक है, दूसरे चहल है, प्रियांश आर्या, यार कुछ लड़कों को ना मतलब आप वो करते हो कि यार ये जो है फ्रेश ब्लड है, और उसको भी आरसीबी के साथ खेलना था, तो वो भी पसंद करेगा कि मैं उस ग्राउंड में आऊं और उसको ओन करूं। तो आई थिंक ये 3 को मैं रखूंगा, प्रियांश आर्या, मैक्सवेल एंड चहल। चलिए अभी फिर हम तो आपसे यहाँ से इस वक्त पर इजाजत ले रहे हैं, लेकिन दिन भर जो है खबरें आपके पास आते रहेंगी, और मैं आपको फिर से याद दिला दूं, जो मेरा ट्रिविया इन्होंने हल्के में लिया है, वो मैच हो सकता है डिक्टेट करें हमारे सरपंच साहब। अरे यार वो देखो, वो ऐसी चीज है, वो ठीक है रन मारेंगे, वो ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आप फिर बाद में बताइएगा। बाकी मैंने वक्त रहते जो है डिसाइड करना है कि मैंने किसको जो है, आप कमेंट में बताइए कौन सा ट्रिविया था, कमेंट में आपको बताना है कि सच में ये ट्रिविया था या बकवास। आप बताओ ये चीज। और मनोज को लेकर मैं क्या सोच रहा था पता है, जैसे मेरा, हम तो घर पे नहीं जीत रहे, पर मैंने सोचा शायद आज वो दिन हो जब हम जीत सके, लेकिन मनोज आ गया, तो मैं सोच रहा था मैं वो यार मनोज को देखो, इस टाइम पर आईपीएल का सबसे बड़ा सस्पेंस है कि मैं किस टीम के पास जाऊंगा, तो वो मैं आपको बताऊंगा, या तो नाइबर्स में, नाइबर्स आप क्यूआर कोड देख रहे हैं, वहां से डाउनलोड करें फटाफट से, जो हमारी प्रोफाइल है वहां पर जुड़े। हम लगातार पोल करते हैं हर मैच का, और वहां पर जीसी कनेक्ट के लिए आपके सवाल भी लेते हैं, तो वहां आपको पार्टिसिपेट करना है। नाइबर्स आप डाउनलोड कर लीजिए, जुड़िए हमारे साथ वहां पर, और एक्सक्लूसिव काफी टाइम पर वहां पर गिव अवेज भी होते हैं, तो वहां पर जरूर जुड़े। बाकी गेम चेंजर्स व्लॉग्स का जो है चैनल है, वहां पर जुड़ना है आपने, फेसबुक पेज, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, हर जगह जुड़े। और यार 1 लाख करवा दो आज करवा दो ना यार। आज तो इतना बड़ा मैच है। तारीख क्या है आज? 18 नंबर 18 कहीं आज आपके लिए खतरा ना हो। तो अभी के लिए इजाजत लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।